हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आपको का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानने वाले हैं रेफरेंसेस टैब में फुटनोट्स ग्रुप के बारे में, और सेकंड जानने वाले हैं सिटाशंस बिब्लियोग्राफिक के बारे में, और उसके बाद से जानने वाले हैं कैप्शन इंडेक्स के बारे में। तो चलिए हम लोग एक एक कर इसको समझते हैं, जानते हैं किसका ये क्या यूज है और कब और कैसे किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। अरे खोल दो, कौन बंद किया है, खींच दो तो एसी चली लाइट है नहीं। चलो ध्यान दो। तो सबसे पहले इंसर्ट फुट नोट का शॉर्टकट की आप नोट कर लें। आप लोग बंद क्यों कर रहे हो? एसी चल रहा है, देख रहे हो गधा। 2 बार तो बंद कर रहे हो तुम लोग। एक बार और लड़का कोई आके बंद किया। रोशनी जा रहा है, जाओ कर बंद कर। अब क्या करें, रोशनी जा रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है जी। आज ही सब रोशनिया आ गया क्या? हमने लिखवाया आपको इंसर्ट फुटनोट, और इसका शॉर्टकट की है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ। और नेक्स्ट है इंसर्ट इंड नोट, और इसका शॉर्टकट की अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी। अब इसका यूज क्या समझिएगा। जैसे आप लोग पढ़ते होगे तो आपको नोट लिखवाया जाता होगा कि इंपोर्टेंट नोट है, पढ़े हो, लिखवाया भी गया होगा। तो सेम समझ जाओ, उसी के जैसा ये भी है। इंसर्ट फुट नोट जो है, जब हम कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, और बनाते समय कोई इंफॉर्मेशन हमको देना होता है और बहुत ही जरूरी है और उसको दिखाना ही दिखाना है, तो होता क्या है, अगर बीच में हम देते हैं वो मैटर तो सबको पता नहीं चलता और कई लोग इग्नोर कर देते, पढ़ते नहीं। अब वही उस पेज के लास्ट में दे तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, या तो स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और एंड तक पढ़ते हैं, या कुछ लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग से पढ़ते हैं और फिर से लास्ट वाला छोड़ते नहीं, पढ़ते, या उस पेज के नीचे देखेंगे ही देखेंगे। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इंसर्ट फुटनोट का यूज करेंगे। कहाँ पे? तो ध्यान, जैसे हमने कंट्रोल एन किया, इक्वल किया, रेंड किया, ब्रैकेट ओपन किया, 20 किया। अब देखो सपोज ये पेज हमने पूरा लिख दिया, यहां से लेके और यहां तक, ये समारा आपको। अब इसी पेज पे हमने कोई यहाँ पे हमने मैटर टाइप कर दी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका यूज बहुत ही ज्यादा करना, या इसको हम दूसरे किसी को दिखाना चाहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, लोग पढ़ते पढ़ते आते हैं और इसके बारे में यहाँ पे ध्यान नहीं देते और एग्जिट हो जाते हैं। तो दिक्कत क्या होती है, आगे चल के अगर फिर से वही क्वेश्चन उनके सामने आ जाता है, उनको फिर से पूछना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में कुछ इंफॉर्मेशन जो बहुत जरूरी है और मुझे लोगों को दिखाना है, बताना है, वो हम लोग नोट में दे देते हैं, उसी पेज के नीचे या पेज के सबसे लास्ट में। ध्यान देना, उसी पेज के नीचे या सबसे लास्ट में। तो कैसे दिखाते हैं, क्या इसका स्टेप है, इसको समझिए एक
एक एक करके मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे SBI, ठीक है, और SBI हम टाइप कर देंगे। अब कई लोग यहाँ पे पढ़ते आएंगे तो सोचना पड़ेगा SBI का मतलब क्या होता है, तो हम सोच रहे हैं इस SBI के बारे में यहाँ पे हमें मैटर नहीं बताना, इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन नहीं करना है, हमें इस पेज के नीचे बताना है, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे इग्नोर कर देंगे और नीचे रहेगा, सभी लोग देखेंगे कि इन्होंने नोट में कुछ अंडरलाइन करके लिखा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, SBI को हम सेलेक्ट कर लेंगे और SBI को सेलेक्ट करने के बाद से हम आएंगे रेफरेंस टैब और इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे। अब फायदा क्या होगा, देखो जैसे इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक किए उसी पेज के नीचे यहाँ पे एक अंडरलाइन लग गया, नंबरिंग आ गया 1, और हम यहाँ पे फिर से बताएंगे SBI ब्रैकेट को ओपन, और हमने बता दिया। क्लियर है। अब देखो दो फायदा इसका, पहला कि जब अगर यहाँ पे वो आता है और जो हमें इंफॉर्मेशन शो नहीं कराना था, ठीक है, फिर भी हम इसके बारे में बताना चाहते हैं, तो देखो पढ़ते पढ़ते आएगा तो देखो SBI के ऊपर जैसे रुकेगा थोड़ा टाइम तो यहाँ पे लिखेगा SBI मतलब होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और अगर यहाँ पे भी ध्यान नहीं दिया और यहाँ पे देखा, लेकिन सोचा चलो हम पूछेंगे अगले क्लासेस में सर से, या अभी इंड करने के बाद से डॉक्यूमेंट पूछेंगे, तो हमने इंफॉर्मेशन नीचे भी दिया, तो पढ़ते पढ़ते आएगा, बीच में भले ही वो ना पढ़े, लास्ट में आएगा तो यहाँ पे दिखेगा इनका मतलब अंडरलाइन करके लिखा कुछ ना कुछ है, तो यहाँ पे दिखेगा SBI मतलब होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब जो इंफॉर्मेशन उस पेज के नीचे शो कराना है नोट के तौर पे, ऐसे कंडीशन में इंसर्ट फुट नोट का यूज करें। लेकिन अगर वही इंफॉर्मेशन पेज के सबसे इंड में करना हो तो उसके लिए इंसर्ट इंड नोट का यूज करें, समझे। जैसे मैं यहाँ पे आ गया और इसी वर्ड के बारे में हमको बताना है, लेकिन डिटेल में यहाँ पे नहीं बताना है, सबसे लास्ट में बताना है, ठीक है। देखे होगे आप लोग बुक पढ़ते होगे, तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन होते हैं जो बार बार आते हैं, उस पेज के सबसे लास्ट में दिया रहता है, छांट के बुक में देखना, ट्रिपल सी के आप में हर एक लेसन पढ़ना देखना, आप लास्ट में दिया एक एक दो दो पेज, ठीक है। तो वही इंफॉर्मेशन सबसे लास्ट में बताना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करूंगा और इस बार इसी पेज के नीचे नहीं लगाना है, अगर इसी पेज के नीचे लगाना है तो हमेशा फुट नोट का यूज करेंगे, और जितना पेज है सबसे लास्ट में लगाना है तो उसके लिए इंड नोट का यूज करेंगे। देखो सबसे लास्ट में लिखे गए, और मैंने बताया कि वर्ड क्या है, बताइए वर्ड क्या है, वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर का ब्रैकेट बंद। अब देखो फायदा क्या होगा, ऐसा तो है नहीं कि लोग आते रहेंगे पढ़ते रहेंगे तब इसके नीचे देखेंगे, इस लगाने से फायदा यह है कि हम एक बार में ये पता करना चाहते हैं क्या इस पेज पे कोई इंफॉर्मेशन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूरी है, और हम बताना चाहते हैं, ठीक है, वह देखना है एक बार में, तो बस हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फुटनोट। तो यहाँ पे बीच में खोजने की जरूरत भी नहीं है, बस यहाँ पे नेक्स्ट करेगा अपने आप चला जाए। फिर आपको कहाँ पे, SBI। अगर फिर से नेक्स्ट करेगा तो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने एक ही दिया है और जितना था उतना आ गया। अब देखो आते हैं उसके बाद से करेंगे नेक्स्ट इंड नोड, इंड नोड पे जाना चाहते हैं तो बस क्या करेंगे, नेक्स्ट, तो वर्ड पे दिया, समझे। लेकिन अब मैं सोच रहा नहीं, इस पे नहीं आना चाहता हूं, जहां पे डिटेल दिया गया वहां पे एक बार जंप करके जाना चाहता हूं, तो उसके लिए आएंगे शो नोट्स, क्लिक करेंगे। अब पूछिएगा कौन सा एरिया देखना चाहते हो, व्यू फुटनोट एरिया या व्यू इन नोट एरिया, हमें क्या देखना है, फुटनोट एरिया, बस ओके आगे आए।
और इस बार क्या देखना है हमको, इन नोटेरियल। तब यहाँ पे क्लिक करेंगे, इन नोटेरियल जा रहा है, मतलब जो सबसे इस पेज के लास्ट में जो दिया गया है वो देखना एक बार में, तो इन नोट का इस्तेमाल करेंगे। और हर एक पेज पे जो दिया गया उसके लिए फुट नोट का यूज करेंगे। क्लियर है ना? ये चारों ऑप्शन समझ आया कि नहीं आया? जैसे मैंने आपको पिछले क्लासेस में किसके बारे में बताया था, वाटर मार्क के बारे में बताया, याद है? तो मैंने आपको वाटर मार्क में यह इंफॉर्मेशन दिया था कि जो उस डॉक्यूमेंट को बनाता है, ठीक है, वह अपना इंफॉर्मेशन वाटर मार्क के द्वारा छोड़ देता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बुक कई सारा पढ़ते हैं और उस बुक को पढ़ने के बाद से कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं भी राइटर हूँ और बुक पब्लिश करता हूँ, और सपोज आप लोग भी राइटर हो और आपने भी बुक पब्लिश किया, लेकिन आप में कुछ मैटर अच्छे हैं तो लोग ज्यादा पसंद करते हैं उस बुक, ठीक है, मार्केट में ज्यादा बिकता है, ठीक है, मेरा कम बिकता है, मान लीजिए सपोज, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है, कई सारे राइटर क्या करते हैं, पब्लिकेशन वाले क्या करते हैं, कई जगह से बुकों में पढ़ के और छोटे छोटे इंफॉर्मेशन कुछ लाइन वो अपने बुक में लाके सम्मिलित कर लेते। दिक्कत यह होती है कि जब अपने बुक में सम्मिलित लोग करते हैं तो जब तक पता नहीं चलता बुक चलाते हैं, लेकिन जैसे उस पब्लिकेशन वाले को पता चलता है कि मेरा इंफॉर्मेशन जो मैंने पब्लिश किया है, मेरे राइटर के द्वारा, मेरे ऑथर के द्वारा लिखा गया है, वह उनके में भी है और सेम वही है, ठीक है, और उसके चलते उसका मार्केट में उसका भी बुक बिकने लगे, चलने लगे, ठीक है। तो इसके चलते वो क्या करता है, वो पब्लिकेशन वाला जिसके थ्रू वह प्रिंट किया गया है, पब्लिश किया गया है, वह कंप्लेन कर सकता है, कॉपीराइट क्लेम कर सकता है, ठीक है। जब क्लेम करेगा तो बुक बंद हो सकता है, ठीक है, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट के रूल है वो होगा, ठीक है। लेकिन वही उस बुक को पढ़ने के बाद अगर मैंने बोला कि इसमें से कुछ लाइन में लेना चाहता हूं जो मेरे लिए बहुत जरूरी है, मैं आपसे परमिशन लेना चाहता हूं, ठीक है, तो परमिशन अगर दे दिया तो अपने बुक में सम्मिलित कर लो, और नहीं दिया तो नहीं करेंगे। अगर चोरी से कर लिया तो जो रूल है वो तो गवर्नमेंट करेगा ही करेगा। तो ऐसा होता है कई बार कि बहुत सारे बुक वाले आपस में डील कर लेते, कोई बात नहीं है, कुछ इंफॉर्मेशन आप मेरे में से ले लेना, मैं आप में से ले लूंगा, लेकिन दिक्कत क्या है, वो कहता लेना इंफॉर्मेशन लेकिन मेरे बारे में उस बुक में बता दें कि इस बुक के द्वारा यह लाइन लिया गया और इस आथर के द्वारा यह लाइन लिखा गया और इस ईयर को पब्लिश किया गया था, जिससे फायदा यह होगा आपका जो चल रहा चलेगा ही चलेगा, लोग मेरे बारे में भी जानेंगे कि यह मैटर, यह लाइन इस बुक के द्वारा, मतलब इस आथर के द्वारा बनाए और इसका पब्लिकेशन यह था, तो दोनों को फायदा होता है। तो ऐसे कंडीशन में लोग क्या करते हैं, इंसर्ट सिटाशंस का यूज करते हैं। मतलब जब किसी बुक से, अब जरूरी नहीं बुक से, आप लोग देखते हो ना फिल्म बनता है, ठीक है, तो फिल्म में देखते होगे कि जो साउथ इंडियन फिल्म बना उसी का बॉलीवुड में बना दिए, फिर तो वही भोजपुरी में आ गया, ठीक है, सेम वही है, एक्टर विलेन एक्ट्रेस चेंज हो जाते हैं लोग, लेकिन कहानी सेम वही रहता है। तो आप बताओ क्या जो पहली बार जो डायरेक्टर बनाया था और फिर से उसको बनाया जा रहा है तो क्लेम नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि मेरी सोच है, मैंने सोच के उसको बनाया है और आप तुरंत डब कर दे रहे हो, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत चेंजिंग करते हैं और प्लस कुछ कहानियों का वह उनसे परमिशन लेते हैं और वो फिल्म इंडस्ट्री में चलता रहता है, ठीक है, मैं आपका लूंगा तुम मेरा लेना, थोड़ा बहुत मिक्स करके चलाते रहता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, वहां पे बताना पड़ता है कि किसके थ्रू लिया गया, लेकिन उस फिल्म में नहीं बताते इस डायरेक्टर के थ्रू यह लिखा गया था, वह किया गया था, ठीक है, बस अपने हिसाब से चेंज कर देते हैं लोग, इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशन, चाहे किसी इंटरव्यू से ले लिए हो, किस इंटरव्यू से लिए हो आप, किसी आर्टिकल से ले लिए हो, किसी व्यवसाय से ले लिए हो, ठीक है, किसी सेक्शन से ले लिए हो, मतलब कोई इंफॉर्मेशन अदर जगह से कहीं से लिए हो तो इंसर्ट सिटाशन में बताना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं केवल बुक हो। अगर फिल्म से ले ना कोई लाइन, कोई मैटर और अपने बुक में सम्मिलित करोगे तो पूछेगा फिल्म का नाम क्या है, उसका डायरेक्टर कौन था, कब रिलीज हुआ था, ठीक है, ये सारा डेट पूछा जाएगा, ठीक है, छोटा सा है 2 मिनट लगेगा बता दूंगा।
लेकिन इसके बारे में बहुत लोग कम जानते हैं और इंफॉर्मेशन फिल नहीं कर पाते हैं और आगे चल के वही दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मैक्सिमम लोग होम टैब इंसर्ट टैब का यूज करते हैं और कभी कभी जहाँ पे बुक बनता है यहाँ पे किया जाता है, तो उस कंडीशन में नहीं करते हैं तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो चलो हम दिखाते हैं कैसे अप्लाई होगा। तो सपोज मान लो यहां से लेके और यहां तक, ठीक है, यह पूरा पैराग्राफ हमने क्या किया है, कहीं से लिया है, कहीं से लिया, किसी वेबसाइट से भी ले सकते हैं, किसी बुक से भी ले सकते हैं। चलो हमने बुक से ही लिया है, तो क्लिक करेंगे इसके सामने, क्लिक करने के बाद से आ जाएंगे इंसर्ट सिटाशंस पे और करेंगे ऐड सोर्स। क्या करेंगे, ऐड सोर्स दे दोगे। पूछा जा रहा टाइप्स ऑफ सोर्स कहां से लिए हो, बुक से या किसी सेक्शन से या किसी आर्टिकल से, ठीक है, या किसी कॉन्फ्रेंस से या किसी रिपोर्ट से या किसी वेबसाइट से, किसी डॉक्यूमेंट से, किसी इलेक्ट्रॉनिक सोर्स से, आर्ट से, साउंड रिकॉर्डिंग, परफॉर्मेंस, फिल्म, बहुत कुछ। ठीक है, तो हमने लिया है बुक से, क्लिक क्लिक करते पूछे आथर कौन है इसका, ठीक है, बताना पड़ेगा आपको। तो देखो यहाँ पे जेम्स दिया है, दे दिया, हमारा किसको बनाए अपना ही नाम लिख देते हैं। ठीक है, करे इसके साथ मतलब ये बुक बनाते समय आपके साथ और भी कोई आथर जुड़ा हुआ था, नो सर हमने मेहनत करके बनाया। आते हैं, अगर है तो बता दीजिए, नहीं है तो ना बताइए। टाइटल क्या था उस बुक का टाइटल, तो हमने लिखा था कंप्यूटर फंडामेंटल। उसका ईयर किस ईयर को लाया था इन्होंने, 2020 में, लॉकडाउन में बैठ के ला रहे थे। ठीक है, सीटी पढ़ रहा हूं ना। पब्लिशर कौन पब्लिश किया था, हम करेंगे, कोई संस्था करेगा ना, हम लिख के दे दिए, हम पब्लिक डायरेक्ट नहीं कर पाए। बस क्या करेंगे, यह इंफॉर्मेशन देने के बाद से क्या किया हमने, ओके ओके। देखो करते ही यहाँ पे आ गया इंफॉर्मेशन, इंटर दबाएंगे और यह कुशवाहा 2020 समझ में आएगा, नहीं समझ आएगा। अब क्या करना है, इसका स्टाइल हमको चेंज करना है। कहां से, तो ये भी दिख रहा है स्टाइल और ये भी दिख रहा है बिब्लियोग्राफी, मतलब इसका डिटेल हमको चेक करना है। ठीक है, उस बुक से जो लिया गया है क्या इंफॉर्मेशन, तो बिब्लियोग्राफी पे आएंगे और आने के बाद इसमें से कोई सेक्शन, फर्स्ट वाला ही ले लो, स्टाइल चेंज किए हैं लोग क्या, चलो हमने यहाँ पे आ रहा है ना जी, तो जानते हो इसके अंदर क्लिक करा तो नहीं आ रहा था, बाहर क्लिक किया हूं ऐसे आ गया है। तो अंडू करता हूं, देखो फिर से एक बार बता दे रहा हूं, बाहर क्लिक, बिब्लियोग्राफी या रेफरेंस जो देना है दे सकते हैं, आ गया। अब देखो कुशवाहा शंभू, कंप्यूटर फंडामेंटल, पढ़ौना और ईयर और उस पब्लिकेशंस का नाम, पब्लिशर का नाम दिख रहा है, लेकिन ये स्टाइल हमको समझ में नहीं आ रहा, तो स्टाइल हमको चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, देखा ना यहाँ पे स्टाइल, तो स्टाइल थोड़ा नॉर्मल ले तो अच्छा लगेगा, नेम शॉर्ट या सबसे अच्छा है। ठीक है, क्या है ये कैसे बताएगा, और भी स्टाइल चेंज करना चाहते हो, फर्स्ट एलिमेंट डेट एंड ऐसे, तो आप लोग इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हो कि कैसे लेना है कैसे नहीं लेना है, सिंपल एरिया वाइज बताया गया। यही सब स्टाइल दिए हैं, टाइटल शॉर्ट देखो यहाँ बता रहा है, यह सबसे अच्छा है, ठीक है ना। क्या है, कंप्यूटर फंडामेंटल बुक है, आथर नाम लिखा गया, ठीक है, स्टाइल है यार, उसके बाद पढ़ रहा हूं ना यार, पब्लिकेशन अब ईयर बता दी। आपको तो कैसे पता चलेगा कि रियल में इन्होंने ये लाइन लिखा है, मतलब हमने ये बता दिया है, ठीक है, और जिस पैराग्राफ को हम लेते हैं उसके पहले बताते हैं, ठीक है ना। तो बस ये इंफॉर्मेशन शो कर देना है। फायदा देखो क्या है इसका, कि कोई आएगा ना और जब इसको पढ़ेगा
तो ये समझ जाएगा इनके थ्रू बनाया गया और यह पब्लिकेशन के थ्रू इसको पब्लिश किया गया, बस सिंपल है। अगर मान लो यहां से लेकर यहां तक लाइन जो हमने लिया है वो हमने किसी फिल्म से लिया, तो बस क्लिक एड सोर्स, कहेगा टाइटल क्या, कौन सा फिल्म, ठीक है फिल्म गदर 2 चलो यहाँ पे टाइटल दे देंगे, उसके बाद से प्रोडक्शन कंपनी दे देंगे, डायरेक्टर कौन है, ईयर, ठीक है डायरेक्टर कौन है गदर 2 का, अनिल शर्मा, ठीक है तो कर ले जाओगे ना। तो टाइटल देखो, एक्टर का नाम नहीं पूछा, क्यों, क्योंकि मेन फिल्म पे अधिकार किसका है, जी निर्देशक का, ठीक है उन्होंने सोचा बनाया, ठीक है हाँ उन लोगों को पैसा दिया है, ठीक है प्रोड्यूसर पैसा लगाते हैं फिल्म के ऊपर, क्लियर है ना जी।